हम एक बार फिर आपके सामने लेकर आए हैं डिवीजन एल्गोरिथम। पहले बच्चों इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 के जो पार्ट थे वो हम कंप्लीट कर चुके थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को हम आज कंप्लीट करेंगे। आज इस एक्सरसाइज को हम लगभग पूरा कर लेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 2 पर डिस्कस करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा है कि आपको जो पॉलिनोमियल है आपको px, जैसे कि हम इससे पहले हम डिस्कस भी कर चुके हैं, px और क्या इसके बारे में। px ये है qx। बच्चा आपको पता है कि हम px को हम qx से डिवाइड करते हैं, तो हमें बताना है कि जो qx है वो px का फैक्टर है या नहीं है। तो फैक्टर होने या ना होने का पता हम कैसे करेंगे? अगर qx से हम px को qx से डिवाइड करेंगे, अगर डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर नहीं बचता तो हम लिखेंगे यस qx इज द फैक्टर ऑफ px। तो हमें इसी चीज को वेरीफाई करना है। तो हम सीधे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें जो था मैंने आपको बता दिया कि हमें कैसे वेरीफाई करना है। मैं क्वेश्चन नोट करता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 में जो px दिया गया है, px है 2 t की पावर 4 प्लस 3 t की पावर 3 माइनस 2 t की पावर 2 माइनस 9 t माइनस 12। क्या इसको मैं ये लिख देता हूं, qx है t स्क्वायर माइनस 3। ये px है बच्चों और वो qx है। तो हमें px को हमें qx से डिवाइड करना है। तो इसे ऐसे हम कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन, t स्क्वायर माइनस 3 2 t की पावर 4 प्लस 3 t की पावर 3 माइनस 2 t स्क्वायर माइनस 9 t माइनस 12। t स्क्वायर माइनस 3 से हमें डिवाइड करना है। कंटिन्यू, जैसे कि हम इससे पहले क्वेश्चन में हम डिवाइड करने का तरीका हम समझ भी चुके हैं, उसी तरीके से हम इसको लेकर चलेंगे। तो मुझे यहाँ पर 2t की पावर 4 चाहिए, यहाँ पर t स्क्वायर है तो 2 भी चाहिए और पावर 4, तो 2 में 2 पावर ऐड होंगी, मल्टीप्लाई करने से तो पावर कंप्लीट हो जाएगी। 2t की पावर 4। अब मैं यहां पर करूंगा 2 3 6 t स्क्वायर माइनस 6 t स्क्वायर। 2 3 6, ये t की पावर 2 है, यहां पर t है ही नहीं तो पावर सेम रहेगी। माइनस प्लस, ये कैंसल आउट, ये 3t की पावर 3 यहां पर ऐसे कैसे जाएगा? ये प्लस का 6 है, ये माइनस का 2 है, तो प्लस 4t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। जो रिमेनिंग पार्ट है वो भी नीचे ले आएंगे। हम 3t की पावर 3, तो मैं यहां पर क्या चलाऊं 3t, तो 3t की पावर 3 ऐसे कैसे? 3 की मल्टीप्लाई 3 से 9 माइनस 9t। सेम पावर के नीचे सेम पावर लिखनी है, ये बात आपको याद रखनी है। कैंसल आउट, यहां पर क्या बचा 4t स्क्वायर माइनस 12। अब 4t स्क्वायर 12, t स्क्वायर तो यहां पर है, ये मीन्स सिंपल 4 से ही कम चल जाएगा। 4t से मल्टीप्लाई तो 4t स्क्वायर, 4 3 जा 12 माइनस 12। तो इसमें हम लिखेंगे
कंप्लीट करने के बाद यस कॉमा लगा के QX is the factor of यहाँ पर QX is the factor of PX। इस तरह से आपको लास्ट में लिख देना है। सभी बात समझ आई? एक बार यहाँ पर रिपीट कर देता हूं। 2t की पावर 4 हमें क्या चाहिए? 2t की पावर 4 चाहिए, तो 2 तो यहाँ पर ये रहा, तो हम यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 2 की मल्टीप्लाई t स्क्वायर से 2 आ जाएगा और पावर में पावर है 2t की पावर 4। फिर इसकी मल्टीप्लाई किससे? 3 से। 2 3 जा 6 t स्क्वायर ऐसे कैसे साइन चेंज कैंसल आउट हो जाएगा। ये यहां से ऐसे कैसे नीचे, ये प्लस का 6 है माइनस का 2 है, 6 में से 2 माइनस 4 बचेगा। ये दोनों की दोनों टर्म एज इट इज नीचे आ जाएगी वैसे की वैसे। अब मुझे क्या चाहिए? 3t की पावर 3, तो यहाँ पर कितनी पावर है? 2 है, तो एक पावर और भी ऐड करनी है। तो 3 की मल्टीप्लाई t स्क्वायर से 3 और t की पावर ऐड t स्क्वायर में t की पावर 3, तो 3t की पावर 3 हो जाएगा। अब 3t की मल्टीप्लाई इससे 3 से 3 3 जा 9 साइन चेंज, ये भी कैंसिल आउट, यहाँ पर 9 भी कैंसिल आउट। अभी तो टर्म बची है, यहाँ पर 40 स्क्वायर बचा, यहाँ पर 12 बचा, ऐसे कैसे नीचे आ जाएंगे। अब मुझे क्या चाहिए? 40 स्क्वायर माइनस 12, t स्क्वायर यहाँ पे है ही, तो 4 से काम चल जाएगा, तो 4 की मल्टीप्लाई से 4t स्क्वायर और 3 जा 12 साइन चेंज कैंसिल आउट, पूरा पूरा करेंगे तो लिखेंगे यस QX इज द फैक्टर ऑफ PX। इस तरह से आपको बताना है। सिंपल समझ आया? अब क्वेश्चन को सभी उतार सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही करना है, आपको कंप्लीट डिवाइड करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट करेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन पहले हम px उतार लेते हैं। px है 3x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ये px है। qx है हमारे पास x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ये px है 3x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, और qx हमें दिया है x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 1। सेम प्रोसेस है। पहले लिखिए qx x के प्लस 3x प्लस 1 3x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 3 माइनस 7x की पावर 2 प्लस 2x प्लस 2। अब हम इसमें सबसे पहले हमें क्या चाहिए? पहले तो ये देख लेते हैं, हमें क्या चाहिए? 3 चाहिए और x की पावर 2, तो क्या चलाएंगे? 3x की पावर 2, तो 3 1 जा 3 2 पावर और ये 2 पावर 2 2 4 मल्टीप्लाई करेंगे पावर आएगा। अब इस 3 की मल्टीप्लाई 3 से 9 x की मल्टीप्लाई x से पावर हो जाएगी 3 9x की पावर 3 9x की पावर 3। अब 3 की मल्टीप्लाई 1 से यहाँ पे x तो है ही नहीं, तो प्लस 3 1 जा 3 x की पावर 2। यहाँ तक क्लियर है भाई? 3 3 जा 9 3 1 जा 3 माइनस 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 कैंसल आउट, साइन ये वाला यूज करना है। 9 में से 5 जाएंगे तो 4, वो भी माइनस का 4x की पावर
3, दोनों ही माइनस के हैं, ऐड हो जाएगा, साइन माइनस का रहेगा, 10x की पावर 2 प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, अब चाहिए x की पावर, यहाँ पे 3 चाहिए, यहाँ पे 2 है तो 1 से कम चल जाएगा, मीन्स -4x। क्या आएगा? -4x की पावर 3, 4 3 जा 12, मीन्स -12x की पावर 2, 4 1 जा 4, -4x प्लस प्लस प्लस, कैंसल आउट। कितना बचेगा यहाँ पर? 12 में से 2 गए 10, 2 x की पावर 2, यहां पर ये प्लस का है, ये प्लस का है, 6x प्लस 2। अब सिंपल 2 चलाएंगे, 2x स्क्वायर 2 3 6, 2 1 2, 2x की पावर 2, 6x प्लस 2, माइनस माइनस माइनस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। नीचे से बाद में से एक लाइन लिखनी है, अगर पूरा कट जाए तो yes qx is the factor of px। बात समझ आई? तो इस तरीके से हमें पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में थर्ड पार्ट है, px हमने दे रखा है x की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6। तो ये तो मैंने फर्स्ट को बता दिया, सेकंड में x की पावर 5 माइनस 4x की पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। x की पावर 5 माइनस 4x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 1। qx है x की पावर 3 माइनस 3x प्लस 1, x की पावर 3 माइनस 3x प्लस 1। तो हमें इसको इससे डिवाइड करना है। सॉल्यूशन पहले क्वेश्चन लिखते हैं, x की पावर 3 माइनस 3x प्लस 1, x की पावर 5 माइनस 4x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 1। अब बच्चों में सबसे पहले में x की पावर 3 में 2 ऐड हो जाएगा, x की पावर 5, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या आएगा 3x की पावर 3 माइनस 3x की पावर 3, ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस। अब x की मल्टीप्लाई 1 से x की पावर 2, साइन चेंज, कैंसल, ये भी कैंसल, यहां पे क्या बचेगा माइनस x की पावर 3 प्लस 3x प्लस 1। अब किससे काम चलेगा? सिंपल -1 से। तो माइनस x की पावर 3 माइनस माइनस प्लस 3x माइनस प्लस माइनस 1, साइन चेंज प्लस माइनस प्लस, ये कैंसिल, ये कैंसिल, रिमाइंडर बचा 2। तो हम क्या लिखेंगे? नो qx is not factor of px। बात समझ आई? qx is not the factor of px, क्योंकि इसमें रिमाइंडर 2 बचा है।
तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 तो कंप्लीट हुआ आपका। अब इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बच्चों 2 जीरोस दिए गए हैं, 2 जीरोस गिवन है। जो रिमेनिंग जीरोस आपको वो फाइंड आउट करने हैं। अब रिमेनिंग जीरोस कितने हैं उसका पता आपको कैसे लगता है, ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था, तो हम आपको रिमाइंड कराऊंगा अभी। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। हमें px गिवन है 3x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3 माइनस 2x की पावर 2 माइनस 10x माइनस 5। ये आपको px गिवन है। आपको 2 जीरोस दे रखे हैं। जीरोस आर √5/3 √5/3। बस फर्क क्या है, एक माइनस का है एक प्लस का है। ये आपको गिवन है। अब आपको पता है कि जब हम फैक्टर करते हैं तो हम जीरोस कैसे निकालते हैं। जैसे कि आपने फैक्टर किया, आपका फैक्टर आया x + 2 और x + 3, मान लो ये आया। तो आप क्या करते हो, x + 2 = 0, x -2। ये आपका एक जीरो जा गया। उसका निकालना में क्या आएगा, x -3। ऐसे ही निकालते हो। तो यहां से भी हमें px गिवन है, qx हम इससे निकालेंगे क्योंकि ये दोनों इसके जीरो है। इट मींस मैं इससे या इससे इसको डिवाइड करूंगा तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा और जो रिमेनिंग जीरो है आपको मिल जाएंगे। तो हमें इसे इसी तरीके से करना है। अब मैं क्या करूंगा, इसके बाद x = -5/3 लिखता हूं। ओके, इसका जो ये रूट है, ये रूट इक्वल से इस तरफ आएगा तो ये पावर 2 हो जाएगी। ये आपको पता होगा अच्छे से। ये इधर आएगा तो पावर इसकी 2 हो जाएगी। यहां पर क्या बचेगा, 5/3। इस 3 की मल्टीप्लाई मैं इससे कर दूंगा, 3x की पावर 2 = -5। ये -5 इस तरफ आएगा, माइनस का है तो इस तरफ आके प्लस हो जाएगा, +5 = 0। अच्छा तो बच्चों जैसे कि आप देख रहे हैं कि क्या x से +5, लेकिन हम इसे करते किस तरीके से हैं, हम बोथ साइड स्क्वायर करते हैं। ठीक है, बोथ साइड स्क्वायर लेंगे। स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट। ठीक है, इधर क्या है, x के पावर 2 है ना, तो क्या होगा, ये माइनस प्लस, यानी कि यहां पर क्या बच्चों प्लस है, मल्टीप्लाई। लेकिन 5 जब इस तरफ आएगा तो साइन क्या आएगा, माइनस का आएगा, x² -5। तब जो ये इसका जीरोस है, और मैं इस जीरोस की क्या करूंगा, ये हमारा इस सिस्टम क्या से लेके चलेंगे, जीरो को क्या लेके चलेंगे, qx। तो हमें क्या मिला, qx। ओके, अब हम इसे कंटिन्यूस तरीके से डिवाइड करेंगे जैसे करते रहे हैं। अब आप इसे लिख लीजिए अंदर। चलो पहले हम लिख लेते हैं qx को, 3x² - 5, 3x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3 माइनस 2x की पावर 2 माइनस 10x माइनस 5। 3x की पावर 4, 6x की पावर 3 माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। ओके, अब मुझे क्या चाहिए, x की पावर 4। तो यहां पे लिखते हैं ऊपर, x² से इसकी मल्टीप्लाई तो क्या आएगा, 3x की पावर 4। अब इसकी मल्टीप्लाई किससे, 5 से, क्या आएगा, माइनस का 5x की पावर 2 माइनस प्लस, तो 6x की पावर 3, यहां पर क्या बचेगा, 2x की पावर 2 माइनस 10x माइनस 5। ओके, अब क्या चाहिए
चाहिए 6x की पावर 3, तो क्या चलाऊंगा प्लस का 2x, प्लस का 2x, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6x की पावर 3। अब 2x की मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 10x, ओके, माइनस प्लस कैंसल, ये भी कैंसल, 3x स्क्वायर माइनस 5 ये आ गया। अब तो प्लस 1, 3x स्क्वायर माइनस 5 माइनस प्लस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल आउट हो गया। अभी क्या हमें क्या फाइंड करने थे नेक्स्ट, आप बच्चों ने आपको फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हमें कैसे पता चलेगा कि जीरोस कितने होंगे, जिसमें सबसे बड़ी जो डिग्री है उतने ही जीरोस, इट मींस कितने हैं पावर 4, तो 4 जीरोस, 2 तो हमें गिवन है, 2 हमें क्या गिवन थे रूट 5/3 और माइनस रूट 5/3, 2 तो ये रहे। अब 2 कहां से आएंगे इसमें से, यानी कि हम इसके फैक्टर करके दिखाने पड़ेंगे, x की पावर 2 प्लस 2x प्लस 1, इसके फैक्टर क्या बनेंगे x स्क्वायर प्लस x प्लस x प्लस 1, x और x 2x मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, एक पेयर ये रहा, एक पेयर ये रहा, ठीक है। तो क्या आएगा इसमें से x बाहर कॉमन, x प्लस 1, यहां से प्लस 1 बाहर कॉमन, x प्लस 1, तो x प्लस 1 x प्लस 1, तो जीरो क्या आते हैं यहां से एक निकाल लो, x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 1, ये माइनस 1 तो ये माइनस 1 नहीं आएगा, सिंपल सी बात। तो हमारे दो जीरो क्या आ गई माइनस 1 माइनस 1, तो हमें गिवन है 5/3 5/3, बात समझ आ गई। तो ये पावर तो 4 जीरो, 2 ये रहे, 2 हमें पहले से गिवन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बात समझ आ गया ना कैसे करना है। अब चलते हम, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या निकालना है, उसमें आपको जो आपकी थ्योरम है, आपको डिवीजन एल्गोरिथम, आपको इसे प्रूफ करके दिखाना है। हमें क्या दे रखा है उसमें, हमें px गिवन है, qx गिवन है, और क्या निकालना हमें gx फाइंड करना है। तो चले क्वेश्चन बताता हूं आपको मैं। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने कहा, हमने क्या कहा कि ऑन डिवाइडिंग x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, जिसको डिवाइड किया गया है gx से, और gx से डिवाइड करने के बाद हमें उसमें क्या मिला है कोसेंट और रिमाइंडर। कोसेंट हमें दिया है x माइनस 2 और रिमाइंडर दिया है माइनस 2x प्लस 4। तो px हमें क्या गिवन है x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। उसके बाद हमें कोसेंट qx जो कि हमें गिवन है x माइनस 2 rx, यानी कि रिमाइंडर माइनस 2x प्लस 2 सॉरी प्लस 4। हमें फाइंड करना है gx। आपको मैंने शुरुआत में ही इस एक्सरसाइज के फॉर्मूला लिखवाई थी, क्या थी कि जो px है वो क्या होता है gx मल्टीप्लाई qx प्लस rx, ये होती है फॉर्मूला। कि हम qx में हम gx की मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें हम rx को जोड़ देंगे तो px आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो हमें ये दो चीज गिवन है, इसी हमें निकालनी है। तो px इज इक्वल टू qx क्या आ गई x माइनस 2 और ये है, तो gx तो हमें निकालना ही है x माइनस 2 प्लस में rx कितना है माइनस 2x प्लस 4। यही है बच्चों। तो अब
इसे मैं यहां लिखूंगा, ये प्लस से हटा के माइनस का हो जाएगा, मीन्स सारे साइन ये बदल जाएंगे। चलो करते हैं, x की पावर 3 माइनस 3x की पावर 2 प्लस x प्लस 2, 2x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2x। ओके, उसके बाद ये प्लस का 4 है, इधर आके माइनस 4 इक्वल में gx मल्टीप्लाई x माइनस 2, ये है। बस सभी को समझ आया भाई क्या क्या है। तो x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर 2x और x, 3x 4 में से 2 गए माइनस के 2, इधर क्या बचा gx मल्टीप्लाई x माइनस 2, ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में, तो gx कैसे आएगा, अगर मैं x की पावर 3 माइनस 3x की पावर 2 प्लस 3x माइनस 2 को डिवाइड कर दूं x माइनस 2 से, बात समझ आई कि अगर मैं इसको मैं इससे डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा, मेरा gx आ जाएगा। तो डिवाइड के लिए मैं इसे इरेज कर रहा हूं, मतलब यहां पर हम डिवाइड करेंगे, ये क्वेश्चन को उतार लेंगे सभी। डिवाइड करना है मुझे x माइनस 2 से, x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, इससे डिवाइड करेंगे। मुझे क्या चाहिए, x की पावर 3, तो उसके लिए x की पावर 2 चला दूं, तो x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस प्लस क्या बचा, माइनस x की पावर 2 प्लस 3x माइनस 2। अब मुझे क्या चाहिए, माइनस x स्क्वायर, तो माइनस x स्क्वायर के लिए क्या चलाऊं, माइनस का x, तो माइनस x की पावर 2 माइनस माइनस प्लस प्लस का 2x, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, क्या बचेगा x माइनस 2। तो अब क्या चलाएगा, सेम है तो 1 चल जाएगा, तो x माइनस 2 माइनस प्लस पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों gx की वैल्यू क्या आएगी, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। समझ आया। तो फिर बच्चों इस तरह से ये आपका क्वेश्चन जो ये बहुत ही मेन क्वेश्चन है, इसमें आपको डिवीजन एल्गोरिथम को प्रूव करना होता है। तो ये आप ऐसे देख रहे हो कि ये वैल्यू किस तरह से आई है ना, डिवाइड करके, तो इट मींस gx हमेशा इक्वल होता है इसके px की वैल्यू के, इस तरह से प्रूव करने पर। तो फिर बच्चों आपकी एक्सरसाइज 2.3 यहां पर भी कंप्लीट हो जाती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस करेंगे, जो कि उसमें भी आप लीनियर पॉलिनॉमियल के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपने एक पॉलिनॉमियल पढ़ा है, वहां पर आप 2 पॉलिनॉमियल पढ़ेंगे।